गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices also find its area। कोऑर्डिनेट वर्टिसेस -4, 5 ए पॉइंट, बी 0, 7, सी 5, -5 एंड डी -4, -2। ए बी सी डी कंसीडर कर लिए। ए पॉइंट -4, 5, बी 0, 7, सी 5, -5, डी -4, -2। कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करना है। ऑरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। -4, -1, -2, -3, -4, 5 ये ऑन एक्स एक्सेस, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, -4। इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ये आपका 5 पैरेलल टू एक्स एक्सेस आएंगे, -4 पैरेलल टू वाई एक्सेस जाएंगे। ये पॉइंट आपका हो गया ए, -4, 5। क्लियर? ये आपका पॉइंट ए। बी पॉइंट 0, 7 पॉइंट बी, ये बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, 7 बी पॉइंट। सी 5, -5, 5, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5 पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू वाई। ये पॉइंट आपका पॉइंट सी 5, -5, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। डी -4, -2 थर्ड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव -4, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव -2 थर्ड कोऑर्डिनेट। ये आपका आएगा डी। डी पॉइंट -4, -2। ए बी सी डी, ए बी मिलाया, बी से सी मिलाया, डी सी, ये डी। डी सी
ए डी, ये पॉइंट आपका डी, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। एक पॉइंट आपका क्लियर। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। सेकेंड पॉइंट, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना। तो इसमें ए टू सी मिला दें, यह आपका डायगोनल हो गया ए टू सी। ए टू सी इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल ए डी सी। दोनों की एरिया अलग अलग फाइंड कर लेंगे, सम कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड हो जाएगा। क्लियर? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए पॉइंट -4, 5, बी पॉइंट 0, 7 एंड सी पॉइंट 5, -5। x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 ब्रैकेट x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y2 ब्रैकेट क्लोज। 1/2 x1 -4 in bracket y2 minus y3, y2 minus y3, 7 y2 y3 minus 5 plus 5 plus 0 x2 0 ब्रैकेट में y3 -5 y1 5, तो -5 प्लस x3 5 y1 5 माइनस y2 7, 1/2 -4 into 12, ये आपका 0 हो गया, इंटू में है माइनस का 2, तो माइनस का 10, -2 into 5 10, यह आ गया 1/2 इंटू इन ब्रैकेट माइनस का 48, 12 4 जा 48 माइनस 10 -1/2 इंटू 58, 2 से कैंसिल कर दें, -2 2 जा 4, 2 9, माइनस का 29 स्क्वायर यूनिट्स। ये अभी इसकी एरिया फाइंड। एरिया नेगेटिव आए या पॉजिटिव, पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती है। लास्ट में साइन इसका पॉजिटिव कर देंगे, अभी साइन आने। क्लियर? तो ये नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा। क्लियर? तो एरिया ABC इक्वल 29 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आपकी आ गई। अब इसे रफ कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे पॉइंट चेंज हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ACD या ADC, ACD, A पॉइंट -4, 5, C पॉइंट 5, -5, D पॉइंट and D -4, -2, x1 y1, x2 y2, x3 y3. एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD फार्मूला 1/2 x1 -4 ब्रैकेट में y2 -5 -2 तो +2 प्लस x2 5 ब्रैकेट में y3 -2 y1 5 तो -5। ओके, y3 -y1, फिर -4 y1 5 -y2 +5 1/2 माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 12 माइनस के 7 माइनस का 35 प्लस का 10 -4 इंटू तो 40 1/2 12 -75 इक्वल 1/2 इंटू -3 और प्लस ये -7 +1 तो माइनस का 6 तो माइनस का 2 2 3 जा 6 1 0.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपकी, तो ये भी आपकी 0.5। एरिया ऑफ quadrilateral ABCD equal area of triangle ABC plus area of triangle ACD। दोनों पॉजिटिव ली जाएंगे, नेगेटिव साइन छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका 29 प्लस 31.5 ब्रैकेट, ये 29 ये आपकी स्क्वायर यूनिट्स, तो 0.50 हो गया 0 6 9 1 10 3 6 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये पॉइंट आपका डी। क्लियर? ऐसे हम बहुत से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। हम मीन्स आप लोग बस उसमें कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, प्रोसेस सेम होगा। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल में क्वाड्रिलेटरल नेम दे दिया जाए या क्वाड्रिलेटरल के प्लेस पर स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल। ये सब क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स नोट करेंगे, दैट इज़ वर्टेक्स नोट करेंगे। उसके बाद एक डायगोनल मिला देंगे। ये ज़रूरी नहीं आप A to C मिलाएं, B to D मिला देंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो ट्रायंगल के रूप में आ जाएगा। दोनों की एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। एरिया में नेगेटिव साइन आता है तो लास्ट में उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, प्लस करके दोनों एरिया ऐड कर ली जाती है। ओके। सेकेंड, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, बिट साइड 2 है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। 2A लाइज along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. X-axis x dash, y dash, y. Question number 2. 2A unit, length of side, तो on y-axis इसके मीन्स मिड पॉइंट ये है आपका, तो A इस साइड में, A इस साइड में, तो ये आपका पॉइंट। फिर इस पे 2A, 2A मीन्स ये भाई A ये आपका क्लियर। तो ये BC बेस A, ये आपकी A, AB 2A, AC 2A, तो ये आपका A, यहाँ से ये ऑरिजिन है, ये आपकी A 2A, ये आपकी 2A, ये आपकी 2A, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको O नेम दे दें। अब आप OA फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें? OA फाइंड हो जाएगा। इसके मीन्स यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो 0 है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर नोट करनी है। x ये ऑन x एक्सिस है, इसके मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 है, x की वैल्यू फाइंड हो जाए। x मीन्स OA फाइंड कर लें। तो एक इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, चाहे AOC ले लें या ABO ले लें। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0, A, इसके कोऑर्डिनेट मीन्स वर्टेक्स
0 कामा माइनस ए। क्लियर फिगर भाई, ये कहा गया 2a है और इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो एट ऑरिजिन है। ऑरिजिन मिड पॉइंट मीन्स दोनों को बराबर भाग में डिवाइड कर देना। तो ये 2a को बराबर में डिवाइड किया गया, इसके मीन्स ये a पार्ट हो गया, ये a पार्ट हो गया। अब ये ऑन बाई एक्सिस एबव है, इसलिए x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर 0 होगा। ये आपकी a है, ये मालूम हो गया। ऐसे ऑन y एक्सिस डाउनवर्ड बिलो, ये आपकी y है डिस्टेंस, माइनस a हो गई, ये आपका x कोऑर्डिनेट 0। ऑन बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऑन x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्लियर। तो यहाँ y, अब हमें इसकी x कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके लिए एक राइट ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, मिड पॉइंट वर्टिसेस। ओके, थ्योरम, ये राइट ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल, तो ये हाइपोटेनस, ये तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं तो OA स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। क्लियर। OA स्क्वायर AB 2A का स्क्वायर माइनस OB A का स्क्वायर। OA इक्वल अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो OA इक्वल अंडर रूट 3A स्क्वायर। OA इक्वल अंडर रूट 3A बाहर स्क्वायर है ये। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए अंडर रूट 3A कामा 0, ये कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर। तो वर्टिसेस आंसर हो जाएगा वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, A रूट 3A कामा 0, A B C चेंज हो सकते हैं वर्टिसेस के बाद, इज ये कामा 0 कामा A एंड 0 कामा माइनस A, ये आपका आंसर क्लियर। चेक कर देता हूं 10A (10.1) 0 कामा A 0 कामा माइनस A और रूट 3A कामा 0। ओके, देखिए आपकी बुक्स में 2 आंसर दिए गए हैं, उसका रीजन है ये आपका रहेगा ही। अब इस फिगर को हम इस साइड में भी दिखा सकते हैं,
इस तरीके से भी भाई ये आपका ऑन बाई एक्सिस है। पॉइंट ए हम इधर भी ले सकते हैं, इस साइड में भी ले सकते हैं। क्लियर? इधर भी लिया जा सकता है, इधर भी लिया जा सकता। अब पॉइंट इस साइड में आ जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट -√3a, 0 हो जाएंगे। तो और करके दूसरा आंसर आपका है -√3a, 0, 0, a एंड 0, -a। ये आगे पीछे कोई भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड आंसर क्लियर आपका। भाई ये इस साइड लिया पॉइंट तो ये ए जो डैश है इस साइड ले सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इधर √3a है तो इस साइड में -√3a आएगा। क्लियर? Find the distance between P and Q when PQ is parallel to the y-axis. Second point, PQ is parallel to the x-axis. Question number 3. X dash x y y dash। पॉइंट P दोनों पॉजिटिव हैं। पॉइंट P फर्स्ट पार्ट सबसे पहले फर्स्ट पार्ट PQ इज पैरेलल टू y एक्सेस, y एक्सेस के पैरेलल। तो P पॉइंट ये ले लें, x1 y1, Q x2, y2, ये आपका PQ। अब इसे नीचे तक ड्रा कर सकते हैं, करना चाहिए पैरेलल टू y एक्सेस, पैरेलल टू y एक्सेस। P पॉइंट x1 y1, x2 y2। कंसीडर यहाँ कर लिया x1 लेस देन x2 और y1 सॉरी यहाँ पर x1 x2 इक्वल है, ये कॉमन चीज़ है, समझने वाली चीज़। तभी ये हमारी पैरेलल लाइन जाएगी। x1 x2 इक्वल है तभी ये स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। सभी जानते हैं x की वैल्यू सेम होगी तभी ये लाइन ड्रा होगी। y अलग अलग है, y यहाँ पे देखिए इसके लिए है, ये पॉइंट है, y2 इसके लिए ये है, लेकिन x पॉइंट दोनों के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पर x1 x2 बराबर होंगे। अब आपको डिस्टेंस भी फाइंड करना। क्लियर? लाइन PQ पैरेलल टू y एक्सेस, यहाँ पर डेट इज x1 इक्वल x2, x1 इक्वल x2। तो ये फार्मूला PQ इक्वल अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। तो PQ x1 x2 इक्वल है तभी ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये 0 x2 x1 दोनों इक्वल हैं, y2 y1। तो PQ इक्वल √0 प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर
y2 y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू आ जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर के बाद। क्लियर। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है y1 y2 में कौन बड़ा है, ये तो एक कंसीडर कर लिया भाई एक को x1 y2। तो इसमें इसीलिए इसके लिए वैसे आंसर आपका ये है, लेकिन मेन आंसर पी क्यू इक्वल मॉडुलस y2 माइनस y1, ये ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि यहां पर ये क्लियर नहीं है x1 y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है। तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी। क्लियर हो गया। इसमें पैरेलल टू y एक्सिस के लिए x1 x2 बराबर हो जाएंगे, तभी ये स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सेम प्रोसेस पैरेलल टू x एक्सिस के लिए, उसमें y1 y2 इक्वल हो जाएंगे। तो ये पी क्यू आ गया। अब सेकेंड पार्ट, x डैश y y डैश, इसमें भी तो यहाँ पे P1 कंसीडर कर लें, x1 y1, ये Q, x2 y2, तभी ये पैरेलल लाइन होगी। ये P Q पैरेलल लाइन, ये P पॉइंट, ये Q। पी क्यू। अब इसमें y1 y2 इक्वल होंगे, तभी पॉसिबल लाइन है स्ट्रेट लाइन पी क्यू। ओके। अब इसमें x1 x2 में x1 माइनस x2 हो सकता है, x2 माइनस x1, इसलिए मॉडुलस साइन लगा। अब लाइन पी क्यू पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसमें y1 इक्वल y2, तो पी क्यू अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल है। तो पी क्यू, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो पी क्यू इक्वल x2 माइनस x1, ये भी आंसर। या और पी क्यू इक्वल मॉडुलस साइन x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 हो सकता है, x2 माइनस x1। क्लियर। इसीलिए मॉडुलस साइन लगा, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है x1 ग्रेटर देन x2, x2 ग्रेटर देन x1। इस कंडीशन में y1 y2 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि तभी ये स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है। और x1 आपका ये हुआ, x2 ये, तो x2 माइनस x1 और x2 y2 इधर लिख दें, x1 y1, तो आपका x1 माइनस x2 हो जाएगा। ओके। यूनिट्स और नोट कर देना उसके आगे, ध्यान नहीं रहा। यूनिट्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from the points here. Question number 4, on the x axis, इसके मीन्स शो कर सकते हैं, पॉइंट शो करना चाहें 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 6 7 6, ये पॉइंट 3 4 3 4, ये आपका पॉइंट, ये आपका पॉइंट होगा, ए पॉइंट बी पॉइंट, 3,4 7,6। अब इस पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें, क्लियर। अब इस नंबर से कोई मतलब नहीं। ऑन एक्स एक्सेस, ये तो आपको समझाने के लिए पॉइंट ड्रा किए थे, क्लियर। ऑन एक्स एक्सेस कहीं पर एक पॉइंट ले लें, P मिला दें, PA PB इक्वल हैं। अब आपको मालूम है एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ऑन एक्स एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो PA ये गिवन है, गिवन PA इक्वल PB, डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2 x2 y2 x1 y1 PA, 3 माइनस एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूं, डिस्टेंस फार्मूला 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए PA के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इक्वल PB के लिए x2 माइनस x1 7 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट हट जाएगा तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और इधर 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व कर लेंगे, आंसर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, 49 माइनस 14x, पहले एक्स स्क्वायर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36, एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड में सेम साइन है, सेम वैल्यू है, कैंसिल कर सकते हैं। एक्स वाले एक साइड में ले आएँ तो एक बार ऐड कर लें, माइनस 6x प्लस 25 16 प्लस 9 माइनस का 14x प्लस 9 प्लस 6 15 4 4 8। अब ये साइड में आ जाएंगे, माइनस 6x प्लस 14x इक्वल 85 माइनस 25, तो ये आपका 8x इक्वल 0, 6 x इक्वल 6 8 इक्वल ये आ जाएगा 4 से 4 4 2 जा 8 4 1 जा
15/2। ओके, आंसर चेक कर लीजिए। 10.1 15/2, 0। तो ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, तो आंसर हो जाएगा आपका तो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 15/2, 0। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स की जाएंगी। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए आपके। नेक्स्ट टर्न पे इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।